हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दे देता हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस फॉर जेई मेन एज वेल एज एडवांस्ड। उसमें क्वेश्चन जेई मेन के लेवल के भी होते हैं, जेई एडवांस्ड लेवल के भी होते हैं, और कई बार वो मेरे सोचने का ढंग है कि बच्चों से कैसे पूछें ताकि वो गलती करें और वो कॉन्सेप्ट को बाद में सीख पाएँ। बीच बीच में बच्चों को मैं सोल्यूशन भी बता देता हूँ उनके। तो चलिए आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 45 तक। तो वी हैव हियर सो क्वेश्चन 41 टू क्वेश्चन 45, राइट। तो 41 टू 45 में क्वेश्चन 41 पर आओ। See here, which has the highest de Broglie wavelength when accelerated from rest through same potential difference? de Broglie wavelength का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन एम वी, और h अपॉन फॉर्मूला ये इस तरीके से आता है 2mq इंटू वी। अच्छा, क्वेश्चन ने कहा कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस, v सेम है, h सेम है, 2 सेम है, और विच इज द हाईएस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसका मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास इनटू चार्ज ऑन द पार्टिकल। अच्छा, मास जितना कम होगा या एम क्यू की वैल्यू जितनी कम होगी, लैम्डा उतना ही ज़्यादा होगा। तो मास इनटू चार्ज का प्रोडक्ट जितना कम होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतनी ज़्यादा होगी। तो साफ दिखता है सबसे कम मास प्रोटॉन, हीलियम 4 गुना होता है प्रोटॉन से, Li+ का तो और भी ज़्यादा मास है। तो प्रोटॉन पर चार्ज भी 1 है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज है, और मास भी सबसे कम है। तो आंसर शुड बी ए। तो करेक्ट आंसर शुड बी ए, सो इट शुड बी प्रोटॉन। आसान क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन जेई मेन 2021 में भी आया हुआ है अभी। Coming to the question number 42, look at 42. It says which on heating gives a gas which is non-inflammable या non-flammable। non-inflammable गैस कौन सी होती है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बर्न होता, अमोनिया। तो अमोनिया जैसी गैस CO2 ये नॉन इनफ्लेमेबल गैस हैं। नॉन इनफ्लेमेबल का मतलब इनफ्लेमेबल, स्पेलिंग एक बार सही कर लो, इनफ्लेमेबल। तो फिर कौन सा होगा? साफ दिखाई पड़ता है। HN3 को हीट करोगे, हाइड्रोजोइक एसिड है, बताया हुआ है आपको कि इट गिव्स H2 एंड N2। ऑफ कोर्स H2 इज फ्लेमेबल, हाईली फ्लेमेबल। B2H6 को भी स्ट्रांगली हीट करो, तो हीट करने पर यू गेट बोरॉन प्लस H2। साथ ही साथ आर्सीन AsH3 को हीट करो तो भी आपको H2 गैस मिलेगी और आर्सीन मिल जाएगा। हाइड्रोजन गैस अगर आ रही है तो वो आंसर नहीं हो सकता। तो फिर आंसर कौन सा? अमोनियम बाइकार्बोनेट को हीट करो, तो अमोनियम बाइकार्बोनेट, इसको हीट करोगे तो यू विल गेट अमोनिया गैस, H2O वेपर्स एंड CO2। H2O भी कंबस्टिबल नहीं है, कंबस्टिबल और फ्लेमेबल नहीं है, CO2 भी फ्लेमेबल नहीं है, तीनों ही नॉन इनफ्लेमेबल हैं। अच्छा सवाल है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कौन सा 42 शुड बी व्हाट? आंसर इज डी। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है, इट इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू 43। 43 says which liberates the lightest gas on reaction with the NaOH solution under suitable conditions। लाइटेस्ट गैस तो कौन सी? हाइड्रोजन हीलियम होती है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस, इसका मोलर मास 2 है। तो व्हाइट फॉस्फोरस नहीं, व्हाइट फॉस्फोरस P4NaOH के साथ क्या देगा? फॉस्फीन। ये लाइटेस्ट में नहीं आएगा। अमोनियम सल्फेट एनी अमोनियम सॉल्ट एंड रिएक्शन विद NaOH प्रोड्यूसेस अमोनिया गैस, नहीं ये भी आंसर नहीं आएगा। एल्यूमिनियम पाउडर, हाँ एल्यूमिनियम पाउडर NaOH के साथ रिएक्शन, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक मेटल है, H2 गैस रिमूव करती है और साथ में बनाती है NaLO2। सोडियम मेटाल्यूमिनेट, फॉस्फोनियम आयोडाइड PH4I, ये NaOH के साथ फॉस्फीन गैस को लिबरेट करेगा एंड HI विल बी प्रोड्यूस्ड। सो लाइक दैट, या NaI विल बी प्रोड्यूस्ड, सो लाइक दिस फॉस्फीन। तो आंसर शुड बी दिस वन। तो एल्यूमिनियम शुड बी द आंसर। बच्चों का सही आंसर है, तो आंसर इज सी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 44। अच्छा सवाल था ये भी। 44 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा है रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। इट टेक्स प्लेस इन द मॉइस्ट एयर। नहीं, तो ये सही है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में एयर अटैक करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है।
इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, यस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है। इट इज स्लो डाउन इन सलाइन वाटर, नहीं सलाइन वाटर में तो रस्टिंग की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, तो बस यही आंसर है, तो आंसर इज सी। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया है, पता नहीं क्यों गलत जवाब देने वाले जरूर मिल जाते हैं बच्चे। कमिंग टू 45, क्वेश्चन नंबर 45 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता? K2CA EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। COEN ट्वाइस BR2, इसके भी सिस और ट्रांस दो आइसोमर होते हैं और सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तीसरा है सी क्रोमियम अमोनिया थ्राइस BR3, ये फेशियल एंड मेरिडिनल आइसोमेरिज्म शो करता है, एंड ना फेशियल ना मेरिडिनल बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो बस यही आंसर है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो आंसर है सी। तो बच्चों ये थे सारे क्वेश्चंस मेरी थ्योरी में से आसानी से होते हैं। थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ लो, अगर मेरे नोट्स पढ़ लो, यूट्यूब वाले भी अच्छे से पढ़ो, अच्छे से क्या मतलब एकदम से नहीं होते, वो टाइम लगता है उनमें। तो जेई में कौन सा क्वेश्चन है, इवन एडवांस में कौन सा क्वेश्चन है जो आप ना कर पाओ? हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।